हेलो स्टूडेंट्स, टीम प्रिंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट का तीसरा पार्ट था। आज अपन प्रेजेंट का अंतिम और चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाएगा जो कार्य पहले प्रारंभ हुए और वर्तमान में क्या है, जारी है। यानी पास्ट में तो वो कार्य क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में क्या है, अब फिलहाल जारी है। इस प्रकार के एक्शन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी पहचान। जब हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, आदि शब्द हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इंग्लिश आइडेंटिटी। अंग्रेजी की पहचान। देखते हैं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती हैं और क्रिया का कैसा रूप होता है और समय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वी ऑलवेज यूज हैज बीन, हैव बीन, has been, have been as helping verb, as helping verb and ing form of main verb and since for the time, and since for the time, English identity. We always use has been, have been as helping verb and ing form of main verb and since for the time। समय को प्रदर्शित करने के लिए since व for का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रिया के रूप में has, have प्लस been बोल दो, चाहे सीधा बोल दो has been, have been। मुख्य क्रिया के रूप में ing फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ ए वर्ब। हैज बीन विद सिंगुलर सब्जेक्ट,
हैव बीन, विद प्लूरल सब्जेक्ट, हैज बीन का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ और हैव बीन का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। एडवर्ब, सिंस फॉर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। लेकिन ये सिंस फॉर प्लस टाइम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होगा और सिंस फॉर प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होगा। लेकिन अपने को पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पता तब चलेगा जब सिंस फॉर प्लस टाइम हो और सेंटेंस मात्र एक हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन न हो। अगर सिंस फॉर प्लस टाइम है और आगे कोई पास्ट की गतिविधि दूसरी गतिविधि जुड़ी हुई है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। सिंस फॉर प्लस टाइम है और फ्यूचर की कोई दूसरी गतिविधि जुड़ी हुई है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हिंदी पहचान, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ। इंग्लिश आइडेंटिटी, हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ मैन वर्ब और सिंस फॉर प्लस टू शोज टाइम, फॉर टाइम। सिंस और फॉर का प्रयोग समय को प्रदर्शित करने के लिए। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एडवर्ब हो जाएगी सिंस फॉर प्लस टाइम। अब अपने पास दो नए शब्द आए हैं, एक तो सिंस है और दूसरा वर्ड है अपने पास फॉर, कि कब सिंस का प्रयोग करेंगे और कब फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखो, कब सिंस का प्रयोग करेंगे और कब फॉर का प्रयोग करेंगे। लिखिए सिंस, टू शोज point of time, to shows point of time, निश्चित समय को दर्शाने के लिए, निश्चित समय को दर्शाने के लिए। ये भी बोल सकते हैं कि since used before definite time, to shows point of time। फॉर एग्जाम्पल देखें तो नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, फिक्स डेट ईयर, जैसे 1993 या फिर 1980, 1980। बर्थ, o'clock, लास्ट प्लस टाइम, इसके अलावा कोई स्पेशल इवेंट हो, जिस प्रकार से मैरिज, सिंस मैरिज, सिंस बर्थ, सिंस अराइवल एटसेट्रा। 4 to shows period of time,
टू शोज पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि को दर्शाने के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फॉर यूज्ड बिफोर इंडेफिनेट टाइम। फॉर का प्रयोग इंडेफिनेट समय को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे टू आवर्स, एन आवर्स, थ्री डेज, यानी नंबर प्लस है टाइम। 3 days, सम या मैनी प्लस टाइम, सम मैनी प्लस टाइम। और ऊपर एक शब्द लिखा था हमने लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम है तो सिंस का प्रयोग, लेकिन ध्यान रखना द लास्ट प्लस टाइम है, द लास्ट प्लस टाइम है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, लास्ट प्लस टाइम यानी लास्ट डे, यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। लास्ट 7 days, पिछले 7 दिनों से, तो पर्टिकुलर स्पेशल पिछले 7 दिनों की बात की जा रही है। लेकिन अगर सेंटेंस में द लास्ट 7 days आ जाता है तो उन 7 दिनों की कोई भी अवधि हो सकती है। यानी यहाँ पर द लास्ट प्लस टाइम हो तो किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन लास्ट प्लस टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय को दर्शाने के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय या समय अवधि को दर्शाने के लिए। अब बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव के साथ बीन जोड़ना है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को काम में लेना है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर। अगर निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फॉर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में किस प्रकार से इन चीज़ों का काम में लेंगे। She has been washing clothes since 9 o'clock। वह 9 बजे से कपड़े धो रही है। She has been washing clothes since 9 o'clock। I have been teaching English
for 5 years, यस इंग्लिश में लिख लो FIVE, 5 years. Mohan has been speaking Hindi since birth. They have been playing cricket for 2 hours. नंबर 1 सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर हैज बीन का प्रयोग किया, वर्ब की आईएनसी फॉर्म, समय 9 बजे से निश्चित है। वह कितने बजे से कपड़े धो रही है? 9 बजे से धो रही है। तो निश्चित समय होने के कारण, पॉइंट ऑफ टाइम के कारण सिंस का प्रयोग किया। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव बीन का प्रयोग किया, वर्ब की आईएनसी फॉर्म, अनिश्चित समय है 5 वर्ष, 5 years। अगर यहाँ पर मैं लास्ट लगा देता, लास्ट 5 years, तो पिछले 5 वर्ष। अब 5 वर्ष कौन से 5 वर्ष हैं हमें नहीं पता, इसलिए अनिश्चित समय है किसका प्रयोग किया? फॉर का प्रयोग। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम ऑफ एनीबॉडी, हैज बीन का प्रयोग किया, वर्ब की आईएनसी फॉर्म, बर्थ, स्पेशल इवेंट विशेष घटना है, अपने जन्म, एक लाइफ का इवेंट है, इसलिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, अनिश्चित समय होने के कारण 2 घंटे, यानी नंबर प्लस टाइम है, फॉर का प्रयोग किया। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव बीन का प्रयोग किया और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया। सिंपल। ठीक बातें करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नकारात्मक वाक्य असर्टिव के ही दोनों प्रकार हैं, डिक्लेरेटिव बोलो चाहे असर्टिव बोलो। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, ध्यान देना कुछ नया आएगा इस स्ट्रक्चर में, प्लस जैसा प्रेजेंट परफेक्ट में था, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब थी अपने पास, हैज और हैव, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, बीन। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में अपन नोट को कहाँ पर रखेंगे? तीसरे स्थान पर रखेंगे। तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नोट, यानी हैज और हैव के ठीक बाद किसका प्रयोग करेंगे? नोट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट यानी बीन नोट के बाद काम में लिया जाएगा, यानी बीन आगे चला जाएगा, बीन आगे चला जाएगा। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, या फिर एक प्रत्येक जब हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द आएंगे, 2 वर्ड होंगे, तो जो सिंपल सेंटेंस के अलावा अपन नेगेटिव, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, WH टाइप सेंटेंस का निर्माण करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का जो डिपेंडेंट वर्ड या फिर साथ में जुड़ा हुआ शब्द है वो क्रिया के साथ रहेगा, क्रिया के साथ रहेगा। आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे सेंटेंस बनाएं,
they have not been reading English since March. They have not been reading English since March. He has not been cooking food for 3 days. Students have not been writing a poem for some days. She has not been making tea. She has not been making tea since 10 o'clock. ये थे अपने नेगेटिव सेंटेंस। देखो, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव का प्रयोग किया। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज का प्रयोग किया। स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव का प्रयोग किया। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज का प्रयोग किया। आइडेंटिटी कहती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिटी के बाद जो नियम लिखवाए हैं वो अपने को कहते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे अपने पास पहला सेंटेंस था, मार्च नेम ऑफ मंथ है, नेम ऑफ मंथ पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग किया। नंबर प्लस टाइम है, फॉर का प्रयोग किया। सम डेज कुछ दिन है, निश्चित समय है, फॉर का प्रयोग किया। 10 o'clock 10 बजे से फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग किया। स्ट्रक्चर नेगेटिव की है, वो कहती है कि हेल्पिंग वर्ब में जो दो शब्द हैं उनके मध्य में किसका प्रयोग करना है, नोट का प्रयोग करना है, क्योंकि हैज और हैव मुख्य हेल्पिंग वर्ब हैं, जबकि इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द बीन जो बी क्रिया का एक रूप होता है वो वर्ब के साथ रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एचवी और डब्ल्यूएच वर्ड। सबसे पहले बात करते हैं एचवी वाले की। एचवी है अपने पास हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और इंटरोगेटिव होने के कारण अंत में क्वेश्चन मार्क। हैव we been playing football? Have we been playing football for months? Has he been speaking English since childhood? हैव, क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, लेकिन कहाँ काम में लेनी है सेंटेंस की शुरुआत में, क्योंकि अपन सेंटेंस किस प्रकार का बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं। बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने से, अनिश्चित समय या फॉर का प्रयोग, लाइफ इवेंट, जीवन का एक पार्ट है चाइल्डहुड, बचपन, तो हैज़ ही बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। बात करते हैं इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं, तो अपने पास सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर क्या होगी देखो, इंटरोगेटिव होने के कारण वाक्य की शुरुआत तो किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि नॉट कहाँ पर आएगा, तीसरे स्थान पर, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। जैसे अपना पहला सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो तीसरे स्थान पर नोट लगाना है, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल for 4 months? Has she not been washing her clothes since Sunday? Since Sunday, ये इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव हो गए। अब बात करते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव की। WH टाइप इंटरोगेटिव, तो देखो क्या होगा, WH टाइप इंटरोगेटिव में वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, WH वर्ड से करेंगे। जैसे WH वर्ड है अपने पास हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, व्हेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई,
हाउ मच, हाउ मैनी, मात्रा को दर्शाने के लिए हाउ मच, संख्या को दर्शाने के लिए हाउ मैनी, व्यक्ति विशेष के बारे में पूछना है तो हो, WH टाइप सेंटेंस। स्ट्रक्चर, शुरुआत करेंगे WH वर्ड से, प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने पास हैज और हैव, जिसके साथ सब जुड़ा हुआ है बीन, लेकिन वो वर्ब के पास रहेगा। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस WH टाइप है तो इंटरोगेटिव है, अंत में क्वेश्चन मार्क। What has she been doing since? What has she been doing since last day? Where have they been living since 1995? 1995। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो अपने पास सेंटेंस हो जाएगा WH टाइप नेगेटिव। स्ट्रक्चर में नोट का प्रयोग करना है, लेकिन कहाँ पे करना है देखिए, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ पर तीसरे स्थान पर नोट मत लिख देना, गलत हो जाएगा सेंटेंस। WH टाइप नेगेटिव एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें नोट तीसरे स्थान पर न होकर सब्जेक्ट के बाद होता है, चौथे स्थान पर। WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोन प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हु हैज नोट, देखो इस सेंटेंस में नोट तीसरे स्थान पर आया है। अभी मैंने बोला था कि नोट तीसरे स्थान पर नहीं आएगा, लेकिन इस सेंटेंस में आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन बना होगा कि अभी तो बता रहे थे कि तीसरे स्थान पर नोट नहीं आएगा, लेकिन अब सेंटेंस बना रहे हैं तब नोट को तीसरे स्थान पर लिख रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस की शुरुआत देखो किससे हो रही है, हु से हो रही है। जब सेंटेंस की शुरुआत हु से हो गई तो सेंटेंस में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में अपन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हु। हु से वाक्य की शुरुआत होने के कारण वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट न होने के कारण नोट कहाँ है, तीसरे स्थान पर है। हु हैज नॉट बीन
who has not been living here since 2004. Who has not been living here since 2004. Where have they not been sleeping for the last 3 days. तो वहेर प्लेस पूछ रहा है। वहेर अपने पास सब्जेक्ट दे प्लूरल है, हैव का प्रयोग किया। नॉट बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 3 days। वे पिछले 3 दिनों से कहाँ नहीं सो रहे हैं। वे पिछले 3 दिनों से कहाँ नहीं सो रहे हैं। जितना पढ़ा है उसका सारांश देखते हैं आज की कक्षा में। तो इसमें निकल कर एक ही चीज़ आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है और कौन सी मेन वर्ब काम में ली जाती है। आपका उत्तर होना चाहिए हैज़ बीन, हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब। वाक्य को कैसे पहचानेंगे? सिंस फॉर प्लस टाइम होगा, सेंटेंस एक ही होगा, सेंटेंस में अन्य किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। इसके अलावा स्ट्रक्चर क्या होंगी? तो स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर रहेंगी, लेकिन जब नेगेटिव की स्ट्रक्चर आएगी तो इसके अंतर्गत आने वाले बीन को वर्ब के पास रखा जाता है, यानी हैज़ और नेगेटिव है तो हैज़ और हैव के बाद नोट लगाकर बीन लिखा जाता है या बीन आगे चला जाता है। कह सकते हैं बीन है वो वर्ब के पास रहता है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे नेक्स्ट कक्षा में अपन प्रारंभ करेंगे पास्ट टेंस।